जय हिंद दोस्तों, आज आइए हम लोग वर्गमूल देख लेते हैं। किस तरीक़ा से बड़े बड़े डिजिटों को कम समय में हम लोग कैसे उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इस पर आइए हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा कुछ बेसिक बात को सीख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप जानते हैं कि एक का स्क्वायर कितना होगा तो आपका तो 1 होगा। फिर आप जानते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 होता है। फिर आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है। फिर आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। फिर आपका 5 का स्क्वायर कितना तो 25 होता है। फिर आपका 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। फिर आपका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 81 होता है। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं कि थोड़ा ना यहाँ पर इकाई अंक ध्यान में रखिएगा। इकाई अंक आप एक चीज़ देखिए, 1 से लेकर के 9 तक में इकाई अंक कौन कौन आया है। 1 आया है, 4 आया है, 9 आया, 6 5 6 9 4, यही रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। मतलब इकाई अंक देखिए 1 कहाँ यहाँ पर भी है 1 और यहाँ पर भी 1। इसका मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर में और क्या 9 के स्क्वायर में इकाई कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर आप थोड़ा सा 6 को देखिए, गौर कीजिए। 6 देखिए यहाँ आ रहा है और 6 यहाँ आ रहा है। तो 6 कहाँ का इकाई अंक आ रहा है तो 4 में इकाई अंक आ रहा है और किस में आ रहा है 6 का इकाई अंक आ रहा है। कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इकाई अंक थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे तेजी में बन जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 4 कहाँ आ रहा है देखिएगा। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। किस में है तो 2 में है और किस में है 8 में है। इकाई क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। वही आपका फिर बचा कौन 9, कौन 9। तो 9 देखिएगा किस में आ रहा है तो 9 आप कहिएगा आ रहा है 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। ये दोनों में इकाई कितना आ रहा है 9 आ रहा है। बाकी बात 5 का स्क्वायर आप कितनों बड़ा 5 का इकाई का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई उसका कितना था हमेशा 5 ही आता है। इस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए हमको लोग कैसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं सीखेंगे हम लोग। जिससे आज का ये क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। देखिए कितना डिजिट का वर्गमूल निकालना है तो 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का जो वर्गमूल है कैसे करेंगे तो इसको ना 2-2 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे बांट देंगे। 2-2 डिजिट में बांटिए। बोलिए क्या है तो 36, कितना है 36। तो 36 का इकाई देखिए कितना है 6, क्या है 6 है। 36 का इकाई कितना है 6 है। तो बताइए 6 किस में हो सकता है 4 में हो सकता है। 4 चौके 16, अच्छे छा के 36। हम कहेंगे 4 में भी हो सकता है और किस में हो सकता है 6 में भी हो सकता है। 4 में भी हो सकता है और किस में हो सकता है 6 में भी हो सकता है। ये खत्म। ये इकाई पकड़ के लिख देना है। हम कहेंगे जो 6 होगा ना वो 4 में होगा और 6 में होगा, क्योंकि 4 चौक 16 अच्छे छा के 36 लिख देंगे कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे आप लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तो हम कहेंगे क्या 36 जो होगा वो इकाई अंक जो होगा 6 होगा, किस में होगा 4 में भी होगा और किस में होगा 6 में भी होगा। अब थोड़ा समझिएगा। अब बचा इधर क्या 31, क्या बचा 31। तो अब 31 जो होगा 31 से कम वाला हम लोग ना वर्गमूल ढूंढेंगे। 31 से कम वाला वर्गमूल या 31 के आसपास वाला वर्गमूल ढूंढेंगे। तो 31 से कम वाला वर्गमूल, जस्ट इसके कम वाला वर्गमूल कौन है 25 है। 25 है ना जी, 25 तो 25 है, हम जानते हैं 25 है। और इसके जस्ट और एक इसके बाद 31 के बाद कौन होता है तो आपका 36 होता है। क्या होता है 36 होता है वर्गमूल। मतलब देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, एक होता है 6 का स्क्वायर कितना 36। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे जो कम वाला होगा ना वर्गमूल, इससे जो कम वाला वर्गमूल होगा उसका अंक लिख देंगे। तो 25 किसका होता है 5 का, तो 5 यहाँ भी लिख देंगे, 5 यहाँ भी लिख देंगे। अब 54 होगा कि 56 होगा, इसको कैसे क्लियर करेंगे तो सुनिएगा। हम लोग देखेंगे 31 से 25 नज़दीक है कि 31 से 36 नज़दीक है। तो हम कहेंगे 31 से 36 जाना कितना पड़ेगा हमको 5 जाना पड़ेगा। और 31 से 25 के बीच में आने के लिए हमको कितना जाना पड़ेगा 6 जाना पड़ेगा। तो इन दोनों में देखिए नज़दीक कौन है 36 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है 36 है। तो इन दोनों में भी बड़ा कौन है 56 है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। आंसर खत्म। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब 31 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला फिर देखिए कुछ बात, जैसे हम लोग आगे कुछ को जैसे यहाँ लिखे हुए, जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन थोड़ा समझिए, जैसे दिया 81 और कितना 84, इसको थोड़ा हम साइड कर देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर 4 अंक का है तो 2 डिजिट हम लोग बांध देंगे, 2 डिजिट में बांट देंगे। बताइए 84 क्या, 84 के कहेंगे क्या है 4, क्या है 4, तो बताइए 4 किसका किसका हो सकता है, तो कहेंगे 4 जो हो सकता है वो 2 का हो सकता है और किसका 8 का हो सकता है, तो हम कहेंगे 2 का हो सकता है इकाई 4 या तो 8 का हो सकता है इकाई 4, 8 64, 2 का इसका कितना 4 होता है। अब बचा कौन 51, तो 51 के बगल मतलब उसके जस्ट पीछे उसके जस्ट आगे किसका ढूंढिए, तो 51 जस्ट पीछे कौन होता है 49 और 51 के बाद कौन होता है 64 स्क्वायर होता है ना, इसके पहले इसके बाद। अब देखेंगे 51 किसके नज़दीक में है, तो हम 51 देख रहे हैं किसके नज़दीक में 49 के नज़दीक में है, तो बताइए ये दोनों में छोटा कौन हो गया 49 हो गया, तो पहले छोटा जो होगा तो उसका ध्यान लिख दीजिए ना 7 और क्या 7। अब इन दोनों में कौन होगा इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे 51 से ये नज़दीक है 51 से ये नज़दीक है, तो 51 से कौन नज़दीक है 49, मतलब ये दोनों में कौन छोटा 49, तो इन दोनों में कौन छोटा तो 72 हो गया मेरा इस वर्गमूल किसका 72 का, खत्म समय ना। फिर आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका है कितना 1764, कितना है 1764, इसको निकालिए 1764 का दिए 1764 हम लोग कैसे निकालेंगे समझिएगा। फिर 2 डिजिट में बांट दीजिए, तो 64 है मतलब इकाई कितना है जी 4 किसका हो सकता है 2 का हो सकता है या तो 8 का हो सकता है, तो 17 से जस्ट पहले वर्गमूल कौन होता है 16 किसका है 4 का, तो यहाँ भी 4 लिख दीजिए यहाँ भी 4 लिख दीजिए। अब ये दोनों में कौन होगा तो जस्ट 17 से जस्ट पहले कौन है 16, 17 के बाद वर्गमूल कौन होता है वर्ग कौन सा होता है 25, कौन होता है 25 होता है। तो बताइए 17 किसके नज़दीक है 16 के नज़दीक है, मतलब इन दोनों में किसके नज़दीक हुआ 16, इन दोनों में छोटा कौन होगा 16, इन दोनों में छोटा कौन हो गया 42, तो हो गया 42 आंसर, क्लियर है ना। फिर आपका एक और क्वेश्चन है, कौन सा देखें यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चन है, समझिएगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इस तरीक़ा से हम लोग ना किसी भी वर्गमूल किसी भी अंकों का वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए लिखा है 7744, देखिए क्या लिखा है 7744, देखिए 44 मतलब किसका हो सकता है 2 का हो सकता है और किसका 8 का हो सकता है। फिर इकाई है 2 बांट दीजिए, 44 और कितना 77 है, 2 बांट दिए तो 4 इकाई है 2 का हो सकता है 8 का हो सकता है। अब 77 से पहले बताइए कौन सा वर्गमूल होता है, 77 से पहले कौन सा होता है, तो कहेंगे 8 का होता है 64, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, तो हम कहेंगे यहाँ 64 हो सकता है या तो आपका आगे जाइए कितना हो जाएगा 81 हो सकता है, कितना 81 हो सकता है 9 का। तो बताइए नज़दीक कौन होगा 64 होगा कि 81 होगा, तो यहाँ से कहेंगे पहले तो 77 से कम वाला वर्गमूल कौन है 64, किसका है 8 का, तो पहले यहाँ 8 लिख दीजिए फिर यहाँ 8 लिख दीजिए। अब इन दोनों में देखेंगे कौन होगा, तो कैसे करेंगे देखेंगे ये 77 इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है किसके नज़दीक है, तो कहेंगे 81 जो है ना 77 में कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे 81 पुर जाएगा। फिर आप यहाँ से 64 77 के पास जाइएगा 6 7 6 कितना 13 का अंतर हो गया। तो बताइए इन दोनों में किसके नज़दीक है, तो कहेंगे 81 के नज़दीक है, और इन दोनों में बड़ा कौन है 81, तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया 88 हो गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया 88। आया ना, समझ में आया ना। फिर यहाँ समझिए अगला कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ये 5 अंकों का लिए हैं, कितना अंकों का 5 अंकों का, समझिएगा। बताइए फिर वही 2 डिजिट करेंगे, 2 ही डिजिट लेंगे, कितनों अंकों का ना 2 डिजिट ही लेंगे हम लोग। 9 है 9 किसका हो सकता है बोलिए 3 का हो सकता है और 7 का हो सकता है। अब बचा कितना 3 अंक 187, तो 187 से जस्ट पहले बताइए कौन होता है आपका स्क्वायर, तो 187 से पहले से देखा जाए 13 का होता है 100 कितना 69, 13 का होता है 169, तो कहेंगे यहाँ होता है 169 और 14 का होता है 100 कितना 96, कितना होता है 196। तो देखिए किसके नज़दीक हो सकता है, पहले तो 187 से जस्ट पहले कौन है 169 है, तो 169 किसका होता है 13 का, तो 13 यहाँ भी लिख दीजिए 13 यहाँ भी लिख दीजिए। अब
33 होगा कि 137? कैसे देखेंगे? तो यहाँ देख लेंगे अंतर किस में नज़दीक होगा। तो बताइए यहाँ से अगर नज़दीक जाइएगा तो हो जाएगा कितना 7 और 11, 11 और 7, 11 7 कितना 18, और इधर जाइएगा तो 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो बताइए इन दोनों में नज़दीक किधर होगा? 196 में नज़दीक हो रहा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 196। इन दोनों में बड़ा कौन है? 137। तो कौन हो जाएगा? 137 हो जाएगा। समझ है ना? तो उसी तरीक़ा से हम लोग इसका निकालेंगे, किसका? 63 डबल 1 का। तो बताइए वही डबल डिजिट लेंगे पहले। तो ये किसका हो सकता है? 1 किसका हो सकता है? 1 का हो सकता है और 9 का हो सकता है इकाई, कि 9 का 81 और 1 का क्या होता है? 1 ही होता है। अब बताइए 630 बचा। कौन बचा? 630। तो 630 के जस्ट पहले कौन होता है? 625 होता है। और 625 किसका होता है? 25 का। तो 25 यहाँ भी लिख दीजिए और 25 यहाँ भी लिख दीजिए। उसके बाद 25 के बाद क्या होता है? 26। 26 को होता है 676। तो 676 आपको लग रहा है ना बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो नज़दीक कौन है? 625 है। मात्र कितना है? 5 का अंतर है। तो इन दोनों में छोटा कौन है जी? 251 है। तो कौन हो जाएगा? 251 हो जाएगा इसका वर्गमूल। समझ में आ रहा है ना? उसी तरीक़ा से आप लोग जो है ना किसका 9, 92 और किसका 16 का आप लोग जरूर बना करके इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। बाकी वाला हम लोग नेक्स्ट फिर घनमूल में मिलते हैं इसी तरह।